सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। सो आज स्पेशल रात है। स्पेशल रात इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलस खाने के बाद मैं अब गेमिंग हाउस आज रात निकल रहा हूँ। सीन ये है आलस खाने का कि मैं आया था किसी और काम से, बैंक के काम से, लेकिन फिर उसी के बीच में एकदम से रमज़ान स्टार्ट हो गया, रोज़े स्टार्ट हो गए एंड फिर मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं रोज़ा रख के जो है गेमिंग हाउस को जाऊँ, ट्रैवल करूँ, क्योंकि यहाँ मेरे घर से गेमिंग हाउस पहुँचने तक का कम से कम 12 से 14 घंटे तक का सफ़र होता है एंड ना ही रोज़े में जा सकते हैं ना ही रोज़े के बाद वो फास्ट खोलने के बाद जा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, एनर्जी शुगर लेवल इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है फास्ट तोड़ने के बाद कि फिर जो है बस दिल करता है लेटे रहो। तो प्लान ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके का है कि मैं सबसे पहले अभी यहाँ से निकलूँगा 11:30 बजे करीब और यहाँ से मैं सीधा रोहिणी जा रहा हूँ रेगा के घर पे, क्योंकि पिछली बार जब मैं और रेगा गेमिंग हाउस गए थे, जब उसको जिस टाइम कोविड एंड ऑल ये सब हुआ था, तब मैं ड्रोन लेकर गया था एंड मुझे पता नहीं था कि ड्रोन को किस तरीके से कैरी करना है। ड्रोन मेरा रोक दिया गया था क्योंकि उसमें उसके ब्लेड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उन लोगों को परेशानी थी उस चीज़ से। हालांकि पूरे ड्रोन से परेशानी थी क्योंकि ड्रोन एक आप समझ सकते हो क्यों ही परेशानी होगी एयरपोर्ट वालों को, और उस वजह से कुछ सामान मैंने रेगा के बैग में रख दिया था निकाल के, जो उन लोगों ने कहा था आप ये अपने साथ कैरी कर सकते हो, कुछ सूटकेस में डालना होगा, और वो रेगा वापस अपने घर पर दोबारा ले आया। उसने बैग चेक भी नहीं किया था, तो सबसे पहले मुझे वो उठाना है। कुछ सामान मैं अभी ड्रोन का लेकर भी जा रहा हूँ। सो गाइज ये मेरे एयरफोर्स 1 वॉट द LA है, मतलब बहुत ही प्यारा कलर मुझे ये लगा। इसका एक ये है, इसका दूसरा ऐसा है। आई डोंट नो ये किस तरीके का दिखेगा। सो अभी पहनते हैं, तो अभी चलते हैं, फाइनलाइज करते हैं तैयारी। Sometimes it just all feels right in your life. गाइस ये हालात हैं बिहाइंड द रियल फेस ऑफ मिस्टर रेगा। मैंने उनसे कहा मैं बाहर आ गया हूँ, रिप्लाई देख लीजिए। मैंने अभी देखा है मोबाइल निकाल के, उनका खड़े रहो। गंदा सा बात बोल के ऐसा क्यूट सा जो है कोई स्टिकर भेज देते हैं टू नलीफाई द इफेक्ट कि हाँ कुछ गंदा सा बोला है। खड़े रहो, ये देश मैं आया हूँ 150 किलोमीटर दूर से, खड़े रहो। लो भाई, अपने काम के लिए आया, कौन सा मेरे से मिलना है भाई? आया हूँ मिलने, वरना तो 15 तारीख को तुम आ रहे हो तब भी लेकर आ जाते। मेरे ब्लॉग के माध्यम से ही बता दो तुम कब आने वाले हो, ताकि लोग ना तुम्हारी मारे ना मेरी। हाँ तो मैं आ रहा हूँ 15-16 तक। 15 को सानवी का बर्थडे है गाइस। 15 को क्यूटी का बर्थडे। हाँ फिर 16 को आ जाऊँगा, नहीं तो 15 को ही आ जाऊँगा। 15 को नहीं आओगे, मुझे मैं इतना ट्रेन हो गया हूँ मैं गाइस। 16 डेट है और अगर वो नहीं है तो नहीं आएगा। इस बार एंड मत करो भाई, आ रहा हूँ। नहीं एंड नहीं करना गाइस। ड्रोन उड़ा के देना, ठीक है? हैं? तो ड्रोन लेने का रात को 2 बजे तंग करा है मेरे को। मुझे तो ये डर लग रहा है फिर से ना रोक ले। तू वही है ना जिसको पिछली बार रोका था भाई पिछली बार तो क्या ही रोका था भाई, इरिटेट कर भाई, आधे घंटे ड्रोन के चक्कर में रोका। और फिर एक और उल्टा कांड लेके हुआ वापस था। आ गया। फिर एक और भी तो कांड हुआ था। एक 145 की फ्लाइट थी, 125 पे हम बहस कर रहे हैं खड़े होके। आदि बेचारा सिर्फ मतलब मेरा ड्रोन मुझे भी इतने चाहत नहीं उड़ाने का जितना आदि को चाहत है उड़ाने की। बस अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं गाइस और 4 बजे तक जाऊँ मैं किसी के लिए, बट कोई नहीं तुम रोज इतने बजे तक जागते हो? नहीं भाई पूछ लो भाई कितने बजे सोता हूँ। 1 बजे सोता हूँ ना, 12 बजे सोता हूँ। अरे वो तो कहना मजबूरी है। नहीं कसम से 12 बजे तुम्हारे भाई पूछ भाई, पूरा दिन स्ट्रीम नहीं करता। एडिट करवा दूंगा, खाना वाना खा लो आराम से। चलो ठीक है, छोड़ दूँ तो नहीं 16 को मिलते हैं। हाँ ठीक है ना? नींद खराब कर दी। हाँ नींद खराब कर दी। पहले 3 बार बोला था मैंने कि मैं चला जाऊँगा। चलो ठीक है। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपना लगेज चेक इन, बैगेज चेक इन और सिक्योरिटी चेक इन दोनों करवा लिया है एंड मतलब आज बहुत जल्दी हो गया। ऑल्दो मेरे पास जो बैग होता है शोल्डर बैग वो हमेशा रोक लिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे चार्जर वायर्स, कैमरे का, एलगाटो का ये सारा रहता है, लेकिन आज जल्दी हो गया। भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जबकि वीकेंड है फिर भी। और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, 4:15 हो रहा है। आई स्टिल हैव 25 मिनट्स ऑफ टाइम कि सहरी कर लूँ। जिन लोगों को नहीं पता है सहरी का मतलब ये होता है कि रोज़ा या जो स्लैश फास्ट जो हम लोग रखते हैं वो उससे पहले कुछ खा लेते हैं ताकि वो पूरे दिन के लिए जो एनर्जी दे सके वो दे दे। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, ऑल्दो मैं नहीं रख सकता था रोज़ा, आई हैड अ चॉइस कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसमें नहीं रख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने रखा कि भाई हट्टे कट्टे हैं, लड़के हैं, यंग हैं, क्यों नहीं रख सकते, तो रख रहा हूँ मैं। मज़ा आएगा गेमिंग हाउस पहुँच के। अभी शायद ईद आने से पहले कुछ 3 वीक्स हैं, चिल करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, मस्ती करेंगे, स्ट्रीम करेंगे, जल्दी से खाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं।
Something must be in the water, oh, to make me feel this way. I feel so good, I don't think words could ever explain. Oh no. Sometimes it just all feels right in your life. I feel alive again, I feel alive again. क्या जी, सॉरी सर। इतना दिन बाद आए हैं और सोए जा रहे हैं, घंटी बजाए जा रहे हैं। हम तो क्या ही आपको वेलकम बैक बोलेंगे, वेलकम बैक तो इनका हुआ है कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। 3 महीना? 3 महीना था, बताओ। इतना ऐसा लग रहा था कितना टाइम से। और सर जी क्या हाल है? सब ठीक है, सब ख्याल में है? ख्याल में पूरा अंडर कंट्रोल है। याद आई हमारी? नहीं आई? आया, मैं वही सोच रहा ये फेंक दिए। ईद भी नहीं है यार। मंगवाया ये वीडियो के लिए बोल दिया इसने कि हम लोग वो बनाएंगे, ठीक है? ऑर्डर कर दिया। वो फेवरेट होगा। क्या ऑर्डर किया? मोमोज वगैरह, मेरे को क्या पता था तो इन्होंने क्या किया, इनको फोन किया, इन्होंने तो अपनी तरफ से बना दिया। अब इसको मजाक करने के लिए इन्होंने ऐसा बोल दिया। मेरे को पता नहीं था, आप भी आ गए टीम में। मेरे को पता नहीं था ये तेरे को बोल रहे हैं। जान जो है ना निकल के टक से छू कर आई है वापस। सुबह बनाकर मैं बनाया था पूरा। तो ऐसा हुआ था, मैं बता दूं पूरे दिन का समरी। तो मैं आया यहाँ पे 9:30 पौने 10 बजे, एंड देन फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इधर उधर घूम रहा था। कुछ देर सिड भाई के साथ बैठे, बातचीत करा, हैवी डिस्कशन। आप लोगों को टॉपिक, हॉट टॉपिक्स पता होंगे आजकल के क्या चल रहे हैं इधर उधर की कम्युनिटी के, वो सारी बातचीत हुई। फिर उसके बाद जो है थक उठ गया, उससे बातचीत करी। फिर उसके बाद जो 1-2 लड़के और उठ गए, उन लोगों से बातचीत करी। फिर अब मैं जो है सोया 2:30 बजे और मैं उठा अभी 6 बजे करीब, और पूरी रात भर का जगा हुआ था। एक चीज हो गई, कौन सा रेबल था? कहते हाँ। मैंने कहा क्या बोल रहे हो? कहते वो कल बोला था कि मैं खुद खा के खाना बनाऊंगा, तो मैंने तो अपनी तरफ से बना लिया और तुमको उसके साथ थोड़ा मजाक कर रहा हूँ कि बनाया नहीं मैंने, तो आप बनाने वाले हो ना खुद से। सेल्फ। अच्छा, जोक वोक आजकल कर रहे हैं। लड़के की जान गले में आ गई थी। ऐसे कभी हो सकता है, नहीं बना आपने ऑर्डर कर दिया यार मैंने। तो अच्छा है ना, तू तक क्या रो रहा है? क्या 250 रुपए के मोमोज के लिए? 35 मिनट का 250 के मोमोज नहीं आते हैं, वो 900 रुपए के मोमोज हैं। अरे 9,000 के और मोमोज सुनो, हाँ। अभी वो 35 मिनट में आने वाले थे और बचे थे 20 मिनट। फट वहां रही थी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसिल कर दिया। नहीं, अब तो आ ही रहे। अब आप मोमोज खाइएगा। गाइस हमारे साथ रविंदर हैं, माफिया एज ऑलवेज। जहाँ खाना देखते वहाँ आ जाते हैं मक्खी नहीं, के जैसे। मैं खाने नहीं आया हूँ भाई। नहीं, तुम बैठने आया हूँ खाओगे। हमारे साथ। हमारे साथ गाइस नेक्टर भी है, वो भी जो है इफ्तार कर रहे हैं। क्योंकि उनका भी रोजा था। हाँ हाँ, ये भी बोल सकते हैं। हाँ, पनीर के पकौड़े खा ले। मुझे पता है तेरा दिल ललचा रहा है, खा ले। अरे तुमने दिया है, तुम मना अरे कर सकते हो, मना कर सकते हो तेरे को। तुम नहीं, अब तो तुम चाहते थे एक बार कुछ छोड़ दे। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ देखो, ये दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बो। ये पूरा लोथड़ा खा लो। लोथड़ा क्या होता है? अरे पीस दिल तो करता है माफिया का। माफिया खाने के मामले में माफिया नहीं रुक सकता, नेवर। सो गाइस, मैं इतना ज़्यादा नींद में था इफ्तार के बाद से, इतना ज़्यादा नींद में हूँ। अभी वैलो 5 होने वाला है। रेबल नई रेमेडी लेकर आए, इन्होंने पूरी किट ले रखी है, पता ना किस चीज़ की पूरी किट ले रखी है, ब्यूटी की इन्होंने। तो इन्होंने अभी मेरे को कहा है कि आप ये लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर तो अभी हम वही करने जा रहे हैं ताकि वैलो 5 के लिए रेडी हो जाए जी। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि समर्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, द समर हैज़ किक्ड इन, और बहुत ज़्यादा जो इतनी धूप रहती है उसकी वजह से हम लोगों को टैनिंग की दिक्कत रहती है, स्किन डिहाइड्रेशन की दिक्कत रहती है। सो मामा अर्थ इस बार लेकर आया है एलोवेरा का एक बहुत ही एक्साइटिंग रेंज। एक तो हमारे पास एलोवेरा का फेस वॉश है, एंड साथ ही साथ हमारे पास एलो अश्वगंधा जेल भी है, फेस जेल है। सो बेसिकली अश्वगंधा हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज करता है स्किन को। तो जब भी आप लोग गर्मी में निकलो, जैसे कि मुंबई और दिल्ली वाले जितने भी लोग हैं, बेसिकली उस रीजन के लोग, बहुत ज़्यादा सन टैन होता है और डिहाइड्रेट होती है, तो एलोवेरा का ये वाला रेंज फेस का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। साथ ही साथ ये बहुत ही लाइट वेट होता है, तो ये बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब करता है। सो आपको इस बात का वरी नहीं करना होगा कि आप ये लगाओ एंड देन फिर आपको बहुत देर लगे इसको इफेक्ट करने में, लेकिन बहुत लाइट वेट है तो
तो फट से एब्जॉर्ब हो जाता है। सो इसके की इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा है, जो कि जैसे मैंने बताया हाइड्रेट करता है, नरिशेस करता है और स्किन को सूथ करता है। साथ ही साथ अश्वगंधा है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है। साथ ही साथ विटामिन ई है, जो कि इंटेंसली नरिश करता है स्किन को, एंड ग्लिसरीन, जो कि स्किन के एसेंशियल मॉइस्चर्स को रिटेन करता है। सो बेसिकली एलोवेरा का ये फेस रेंज पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, एक बहुत ही यूजफुल ग्लो देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, एंड साथ ही साथ ये बिल्कुल मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो इसमें कोई भी टॉक्सिन एंड केमिकल नहीं होता। सो इट इज सेफ टू से कि हम लोग हैशटैग से एलो टू ग्लो कह सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं बहुत पहले से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि मामाअर्थ का एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है कि दैट दे आर प्लानिंग टू प्लांट मोर देन 1 मिलियन ट्रीज बाय द एंड ऑफ 2025। इसमें आप भी एक तरीके से पार्टिसिपेट करते हो, इस तरीके से कि जब भी आप मामाअर्थ की एप्लीकेशन या वेबसाइट से जब भी आप लोग कुछ परचेज करते हो तो दे लिंक योर प्रोडक्ट टू अ ट्री विच दे प्लांट, और उसके आपके ऑर्डर के अगेंस्ट वहाँ पे सारा उसका स्पीशीज, उसका जियोलॉजिकल लोकेशन, उस ट्री का सब कुछ मेंशन रहता है। तो इस तरीके से आप एक तरीके से मदर नेचर में भी आप साथ दे रहे हो उसको अच्छा करने में। मामाअर्थ का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया है, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं आप लोगों ने डाउनलोड किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ पे जब भी जाओगे और ख़रीदोगे तो माम्बा 2022 का कोड अप्लाई करना, उससे 20% एक्सक्लूसिव ऑफ मिलेगा आपको। ये ऑल्सो अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, अमेजोन और नाइका पे, लेकिन 20% एक्सक्लूसिव ऑफ सिर्फ मामाअर्थ की वेबसाइट और एप्लीकेशन पे ही होगा। पिछले कुछ नहीं तो 9 या से 10 महीने से मैं गेमिंग हाउस, मतलब मुंबई जब आया हूँ सिर्फ गेमिंग हाउस में ही रहा हूँ, कहीं घूमने हम लोग नहीं गए। और सिड भाई अपनी गाड़ी से हमें ले जाएंगे, आई डोंट नो वेदर उनको आती है चलानी या नहीं आती है। चलाएगा, मेरे को नहीं आता। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हो? नहीं यार, मेरे को मज़ा ही नहीं आता चलाने को गाड़ी। तो आप ड्राइवर रख रहे हो? आज फिलहाल रिबेल है, मतलब रिबेल लेके आएगा। मैंने पूछा इसलिए था क्योंकि ये जवाब ट्रिगर होगा। इधर हाथ तोड़ रहा है, देख मामा इधर सुनो। देखो ऐसा हो जा रहा है। ये देखो चीटिंग कर रहा है। लेकिन गाइस सुनो, इसके ऐसे साइज होता था, हम इसको अभी तक तो हरा चुका है। ठीक है भाई, अरे बंदा अगर ऐसा कर देगा तो वो लॉक हुआ। वो रिगार्डलेस कुछ भी हो तो जिम में भी नहीं जाता, रिगार्डलेस जो भी हो तो गिरा। अभी स्टार्ट ठीक तो सीधा चलो यार 6-2 इसका 6-2 लगा। लेकिन हाथ का साइज का लेकिन बर्सी स्टार्ट ऐसा करा। देखो इतने साइज का होता था हम बहुत पहले गिरा देता। नहीं एक्सक्यूज तो देते ही नहीं, एक्सक्यूज तो देते ही नहीं। पूरा हाथ लड़ा ऐसे पकड़ रहे हैं, फिर भी नहीं हरा। ये नहीं ऐसा करना, फिजिक्स है ठीक है। फिजिक्स हम फिजिक्स क्लास ही नहीं गए। कौन से क्लास तक पढ़ा है पहले तो ये बता। कौन से क्लास में फिजिक्स ये कॉमर्स स्टूडेंट फिजिक्स का बात कर रहा है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, एंड अगर न्यू हो चैनल पे, पहली बार व्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। आई विल रिकमेंड पहले के व्लॉग्स भी देखना, बहुत मज़ेदार हैं। आएंगे आगे भी व्लॉग्स, लेकिन बहुत मस्त आएंगे, अच्छे व्लॉग्स डालूंगा, एंड प्लान व्लॉग्स होगा लेकिन मज़ेदार होगा। तो स्टे ट्यून्ड, आएगा बहुत ही प्यारा प्यारा व्लॉग जल्दी ही।